तो आपको विटामिन डी और विटामिन बी की डेफिशिएंसी है। अच्छा, आपको भी विटामिन डी और विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है। Welcome to Daily Dose Homeo, your daily source for health and wellness. तो आजकल लगता है कि जैसे अगर विटामिन डी और विटामिन बी की डेफिशिएंसी नहीं है तो आप इंसान ही नहीं हो। सीरियसली, क्या अचानक से हम लोग सारे वीक हो गए हैं? हम सारों की बॉडी कमज़ोर पड़ गई है या फिर सप्लीमेंट्स का बिजनेस स्ट्रांग होता जा रहा है? तो आज सच तो थोड़ा कड़वा है लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। जिसे देखो, जहां देखो, जब देखो, हर रिपोर्ट में देखो डेफिशिएंसी ही डेफिशिएंसी। कमी, विटामिन डी की कमी, कभी विटामिन बी की कमी, कभी विटामिन के की कमी और कभी और सप्लीमेंट्स की कमी। आखिर ये हो क्या रहा है? पहले तो लोगों को पता नहीं होता था कि ये विटामिन, मिनरल्स ये सब होते क्या हैं, पर आज जिसे देखो, जिसके घर में देखो, विटामिन डी का सैशे पड़ा है, विटामिन बी का सैशे पड़ा है, विटामिन ई की गोलियां पड़ी हैं, ये मिनरल, वो मिनरल, ये चीज़, वो चीज़, इतने सप्लीमेंट। आखिर क्यों? जब भी टेस्ट करवाओ, रिपोर्ट खोलो तो हमेशा एक ही चीज़ नीचे लिखा होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, डेफिशिएंसी ऑफ ये, डेफिशिएंसी ऑफ वो। अरे यार, ये हो क्या रहा है? और सवाल ये आता है कि यार ये नॉर्मल रेंज आखिर किस बेसिस पे बनी है जो किसी की पूरी ही नहीं हो रही? तो जैसा कि आप सबको मैंने पहले भी बताया है कि एवरेज रेंज का मतलब होता है कि एक यूनिवर्सल रेंज डिसाइड करी गई है जो कि एक नंबर के थ्रू डिनोट की जाती है, जिसे हम लोग नॉर्मल रेंज मानते हैं। जिसे हम नॉर्मल रेंज मान रहे हैं, अगर वो सेम है तो क्या बॉडी भी सेम है? तो क्या बॉडी के फंक्शन भी सेम है? अरे भाई, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, कोई 10 रोटी में भूखा रह जाता है। तो भाई, जब भूख अलग अलग है तो बॉडी की फंक्शन एक जैसी कैसे हो सकती है? ये तो वही बात हो गई कि अगर मोबाइल की बैटरी 100% है तो ठीक है, लेकिन अगर मोबाइल की बैटरी 85% भी आ जाती है तो हम लोगों के दिमाग में अलार्म बज जाता है कि अरे फोन चार्ज करो, फोन चार्ज करो। तो अब बात आती है कि डेफिशिएंसी रियल है या ऐसे ही ओवर हाइप कर रखी है। तो चलो क्लियर कर देते हैं कि डेफिशिएंसीज तो रियल होती हैं, पर प्रॉब्लम तब होती है जब हर किसी प्रॉब्लम का जो ब्लेम होता है वो किसी ना किसी विटामिन की डेफिशिएंसी पे डाल दिया जाता है। वीकनेस, विटामिन डी की कमी, पेट खराब, विटामिन बी की कमी, स्किन में एलर्जीज, विटामिन ई की कमी। यार ये क्यों है? ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन बी की कमी से ही सारी बीमारियां पैदा हो रही। और कभी कभी तो डॉक्टर मजाक ही कर देते हैं, भाई ई भी कम, डी भी कम, ए भी कम, के भी कम, बी भी कम, सब कुछ कम, सब ले लो। लेकिन आपको कोई ये नहीं कहता कि कभी अपना लाइफस्टाइल देखो, कभी धूप देखी है, कभी सुबह उठे हो 7 बजे से पहले, कभी डाइट प्रॉपर ली है, कभी सोचा है हरी सब्जियां खाने के बारे में, कभी स्ट्रेस को छोड़कर मेडिटेशन किया है, कभी प्रॉपर स्लीप ली है, कभी आपने एक्सरसाइज की है, यहाँ तक कि कभी आपने कभी खेलने की कोशिश भी की है, जो आजकल गेम्स हम लोग नहीं खेल पाते ना। आपने क्या कोशिश की है? डायरेक्ट मेडिकल स्टोर गए, सप्लीमेंट की बोतल उठाई और ऐसे करके खा ली। भाई ये सब एक मार्केटिंग गेम है, समझो इसे समझना जरूरी है, अदरवाइज आप इसी मार्केटिंग के खेल में फंस के रह जाओगे और सप्लीमेंट्स की गोलियां जिंदगी भर खाओगे। आखिर हर जगह एड्स, फीलिंग टायर्ड, टेक विटामिन डी, फीलिंग लो एनर्जी, टेक विटामिन B12, स्किन प्रॉब्लम्स, टेक विटामिन ई। अरे यार, हर जगह सप्लीमेंट नहीं घुसाए जाते। सवाल तो पूछो कि अगर हर इंसान में डेफिशिएंसी है तो क्या नेचर गलत हो चुकी है? नहीं, नेचर ने हमको बनाने में गलती कर चुकी है, नेचर हमको गलत बना रही है? नहीं, ये हमने अपने लाइफस्टाइल को गलत करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे अंदर सारे विटामिन, सारे मिनरल, सारी हेल्दी न्यूट्रिशनल वैल्यूज की कमी हो रही है। पहले हमें उस लाइफस्टाइल को ठीक करना होगा। नेचर को ब्लेम हम नहीं दे सकते और आर्टिफिशियल तरीके से उन चीज़ों को लेना जो चीज़ें आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद कम और हार्मफुल ज़्यादा हैं, ये भी कोई रास्ता नहीं हुआ। पहले हम कोशिश करते हैं इंडोर लाइफ, स्क्रीन ऑन टाइम, दिन भर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, दिन भर सोशल मीडिया, जंक फूड, गलत तरीके से खाना, गलत टाइम पे सोना, गलत टाइम पे उठना, रात में 10-10 बजे, 2-2 बजे, 4-4 बजे तक लोग जागते हैं, सुबह 10-10 बजे, 12-12 बजे तक लोग उठते हैं। भाई ये सब पहले कंट्रोल करो, उसके बाद देखना कि आपके अंदर कितनी डेफिशिएंसीज हैं। अब बात करते हैं इन सब के होम्योपैथिक एंगल के बारे में।
होम्योपैथी में कोई आपने नहीं सुना होगा कि ज़्यादा सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। हाँ, अब तो बहुत सारे मार्केट्स में आ गए हैं, लेकिन बेसिकली होम्योपैथी कोई सप्लीमेंट नहीं है। वो तो बस बॉडी के पैटर्न को देखती है, बॉडी के पैटर्न को बैलेंस करने की कोशिश करती है और बॉडी के पैटर्न को एक जगह पर ला के उसको अपने ठीक तरीके से काम करने का एक हेल्प देती है। अगर बॉडी में डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा सीवियर है तो हाँ, ज़रूर आप ले सकते हो सप्लीमेंट लेना गलत नहीं है, लेकिन एक लेवल के बाद अगर आप फालतू में सप्लीमेंट लेंगे तो वो नुकसान ज़्यादा करेंगे, फ़ायदा कम करेंगे। लेकिन अगर माइल्ड फ्लक्चुएशंस बॉडी में आ रहे हैं, आपने टेस्ट करवाया, किसी मिनरल विटामिन की कमी निकल आई, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सप्लीमेंट लो। ऐसे भी अपनी डाइट को मेंटेन करके, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके सही हुआ जा सकता है, क्योंकि आखिरकार आपको अपनी बॉडी को फील गुड कराना है, बॉडी को ठीक करना है, ना कि रिपोर्ट्स कार्ड को। अब बात करते हैं बैलेंस ट्रुथ, यानी आखिर सच्चाई क्या है। देखिए, सबसे पहले सच्चाई ये है कि पहली बात तो सीवियर डेफिशिएंसी को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। अगर रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि आपके अंदर किसी भी विटामिन या किसी भी मिनरल की बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है, यानी जो चीज़ 50 होनी चाहिए वो 10 रह गई है, तो उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन अगर यहीं पे आपको थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी हो रही है, 50 का 40 है, 45 है, तो आपको सप्लीमेंट की नहीं, अपने लाइफस्टाइल को सुधारने की ज़रूरत है और प्रोबेबली उस चीज़ से आपकी डेफिशिएंसी ख़त्म भी हो जाएगी। प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर आउटगोइंग, प्रॉपर बॉडी वर्क, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों का भी बॉडी पे सप्लीमेंट से ज़्यादा असर पड़ता है और इनको ट्राई करने से मुझे लगता है कि आपकी डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है। हर रिपोर्ट में लो लिखे हुए को इमरजेंसी नहीं समझना चाहिए। अपनी अकल से और एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ये बात पता करनी चाहिए कि भाई ये सच में गलत है, गलत हो रहा है, कम है, बहुत कम है, या मेरे लिए नुकसानदायक है भी या नहीं है, या बस खाली मार्केटिंग के लिए उस रिपोर्ट में लिख दिया गया है डेफिशिएंसी ऑफ दिस। तो अगर अगली बार कोई बोले कि भाई मेरा विटामिन डी लो है, तो उसे डराना मत, उसे ये मत कहना कि जाओ सप्लीमेंट खरीद के लाओ वरना तुम मर जाओगे, बल्कि उसे हेल्थ के लिए अवेयर करो और उसे ये बताओ कि आप उस डॉक्टर के पास जाइए जिससे आप कंसल्ट करते हैं और उससे ये बात पूछिए कि सर एक्चुअल में ये रिपोर्ट पे विश्वास करके मैं सप्लीमेंट लूं या मेरे को इन सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बॉडी खुद ब खुद हील कर जाएगी। और अगर कभी आपने ऐसे ही रिपोर्ट से डरकर सप्लीमेंट लिया है तो कमेंट में लिखो सप्लीमेंट मार्केटिंग। और अगर आपको ऐसे ही थोड़े हटके, लॉजिकल और फन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल डेली डोज होम्यो को, क्योंकि यहाँ पर मिलता है होम्योपैथी विदाउट कन्फ्यूजन। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने लव्ड वंस से, क्योंकि उनके लिए भी हेल्थ उतनी ज़रूरी है जितनी ज़रूरी आपके लिए है। इसी के साथ मैं था डॉक्टर यश, साइनिंग ऑफ डेली डोज होम्यो। थैंक यू सो मच।